जब मैं अफ़गानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान पहुंचा, तो बॉर्डर पे तो उन्होंने निकाल दिया मेरे को। जब बॉर्डर से थोड़ी देर आगे चले हम लोग 7-8 किलोमीटर दूर, तो एक चेक पोस्ट पड़ता है। एक भाई था मेरे साथ, वो भी अफ़गानिस्तान में घूम रहा था, तो उसके पास वो अफ़गानी कपड़े पहन रखे थे उसने, एकदम प्रॉपर जो सलवार कमीज़ होती है ना। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करे, सलवार कमीज़ उतार दे भाई, पैंट वैंट पहन लेते हैं अपन, नॉर्मल जगह कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे। कह रहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहना, मैं तो निकल गया। उसको देख के उन्होंने रोक लिया कि क्या चक्कर है भैया। फिर बैग में हमारे कैमरा देख लिया उन्होंने। अब भाई बैग में उसने उसको रोक लिया, पकड़ लिया। मैं ना गाड़ी में टैक्सी वाले के साथ साइड में खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि वो आएगा थोड़ी देर में। आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। मैंने क्या हो गया? फिर मेरे को दिखाई दिया भाई पुलिस वाले हाथ वाथ पकड़ के ले जा रहे हैं उसको। अरे फिर अरे भाई बहुत ख़तरनाक, मेरे तो एकदम मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कहाँ ले जा रहे हैं उसको? अंदर ले गए उसको, फिर उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद निकला, बाहर आया, फिर अंदर बुलाया। गर्मी इतनी ज़्यादा कि भाई एकदम लाइक जून जुलाई का मौसम चल रहा है, एकदम पसीने पसीने बंदा हो रखा है। कहाँ पर आए, फेमस बंदा है, नाम नहीं लूँगा उसका। तो कहाँ पर आए वो खड़ा हुआ, और वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मतलब गया, वो बहुत घूमा हुआ है लाइक ख़तरनाक कंट्रीज़ में। मैंने कहा कुछ तगड़ा ही पंगा हुआ होगा जो ऐसा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद वो आया गाड़ी के पास, कहता है इसका बैग कौन सा है? कहता है ये बैग है। कहता है अच्छा। उसने मेरे को देखा, कहता है कि तुम उसके साथ हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं मुझे अंदाजा अनफॉर्चुनेटली यस अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अब भाई दोस्त है यार, चाहे कुछ भी हो, मुसीबत में है तो साथ में रहेंगे और क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो कहता तू भी आ जा भाई, तू भी अपना बैग ले आ जा अंदर। वो आया भाई, उसने भाई हमारे क्या नाम है फ़ोन देखना स्टार्ट किया, पूरा एक एक चीज़ देख रहा है। कह रहा है यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, रशिया कौन जाता है, ये कौन जाता है? उसके बाद कहता है अफ़गानिस्तान क्या करने गया था? उसमें तालिबान के साथ फ़ोटो देख रहा है। लाइक मैं तो इंटरव्यू वगैरह लिए थे तालिबान के, तो उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी थे। तो उसने बिठा के फिर भाई जो मतलब इतने सवाल पूछे, ये सब। तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं भाई, हल्का हल्का बस दिखा रहे थे दिस वॉट, और जब हम अंग्रेज़ी में जवाब दे रहे समझ नहीं रहे। और वो लोग मुझे लगता है नेशनलिस्ट, मतलब पता नहीं क्या है उनके अंदर कि वो इंग्लिश शायद जानबूझ के नहीं बोल रहे थे। और वहाँ पे सबसे गंदी चीज़ कि आपका VPN के बिना कुछ काम नहीं करता। तो अब आप वहाँ पे ट्रांसलेटर क्या यूज़ करोगे, या फिर आप अभी बॉर्डर क्रॉस किया है तो अब तो सिम भी नहीं लिए आपने इतनी देर में। भाई फिर वो बहुत देर तक उन्होंने हमें पूछा, मतलब बहुत परेशान किया। तो थोड़ी देर बाद आप उसने ये बता सकते हो कि YouTube खोल के उनको दिखा सकते हो? वो कोशिश कर रहा था लेकिन यूट्यूब चल नहीं रहा था। ओके। तो मैं तो वही चाह रहा था, मैं यूट्यूबर। अब वहाँ पे यूट्यूब भी नहीं चलता तो आम आदमी हो तो यूट्यूब देखता होगा। हाँ भाई आप कौन सा एक्सपीरियंस लेने अफगानिस्तान के बॉर्डर से ईरान जा रहे थे? आपको क्या चुल पड़ी, आपने क्या देखा ऐसा इंटरनेट पे कि मुझे वहां जाना है? यार भाई ऐसा था कि अफगानिस्तान में का प्लान था, अफगानिस्तान के बाद ईरान का वीज़ा पहले ही ले रखा था। सोचा था कि ईरान जाएंगे, क्योंकि ईरान के बारे में काफ़ी सुना था। लोग बोलते थे कि इतना मतलब कंजर्वेटिव कंट्री है, थोड़ा ये है वो है। तो हमने सोचा जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ईरान में क्या सीन है। तो पास में ही था तो ईरान निकल गए। फिर भाई उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें छोड़ा। फिर लास्ट में ना मुझे लगता है उन्होंने हमारे फ़ोन में या फिर लाइक लैपटॉप में कुछ तो उन्होंने इंस्टॉल किया, क्योंकि पहले बहुत सवाल पूछे, फिर हमारा लैपटॉप गैजेट्स अंदर रख के फिर हमें बाहर भेजा। फिर थोड़ी देर बाद अंदर बुला के कहते हैं ओके आई एम सॉरी यू कैन गो। सॉरी बोला? हाँ सॉरी बोला। और इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ इंस्टॉल किया। और साथ में जो भाई था वो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा भाई, सही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। मैंने कहा भाई शांत हो जा। कहता अब तो गया भाई ईरान में। मैंने कुछ नहीं हो रहा भाई, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे। तो ईरान जो है क्या नाम है, मेरा कहने का मतलब यही था कि सिक्योरिटी वहाँ पे हमेशा से ही हाई रहती है। तो ये हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल में ये सिक्योरिटी किसी स्पेशल वे की वजह से या फिर नॉर्मली है मतलब। और भाई जैसे बात हो रही थी कि आप हॉटेस्ट जगह गए हो, तो उसके बारे में बताओ भाई, कैसा था वहाँ पे, कैसा रहता है वहाँ पे रहना, और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने हाई टेम्परेचर में रहना। भाई हमारे गरुड़ पुराण में संस्कृत में कुछ लिखा, उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि पाताल लोक के अंदर हमारा जो है ना नरक होता है, ठीक है। वहाँ से फाउल स्मेल आती है, मतलब बदबू आती है, और वहाँ पे लावा होते हैं जलते हुए। भाई ये पाताल लोक ही था मेरे लिए। अच्छा। मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं ज़िंदगी में। मतलब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या क्या है आप कहाँ देखो। पर है ये, एक बार जो व्यूअर्स है, जब आप अफ्रीका में जाते हो तो अफ्रीका में इथोपिया करके एक कंट्री है, और इथोपिया के अंदर एक जगह है अफार डेजर्ट, और अफार डेजर्ट के अंदर ये दानाकिल डिप्रेशन करके जगह पड़ती है। अपने सी लेवल के ऊपर तो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, लाइक माउंटेन होते हैं, सी लेवल पे होते हैं। ये जगह इस सी लेवल से 125 मीटर नीचे है। 125 मीटर? 125 मीटर नीचे है। तो इसे लैंड का डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, डीपेस्ट पॉइंट, वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ।
तो इस चक्कर में टेम्परेचर लाइक भाई 50 डिग्री से ऊपर कॉन्स्टेंटली रहता है, कोई भी चीज़ उगती नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा इतनी इतनी ज़बरदस्त जगह है कि वहाँ पे नेट जियो ने ये बोला कि भाई ये तो वर्ल्ड की सबसे हॉस्टाइल जगहों में से एक है, और मार्स में लाइफ कैसी दिखेगी इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है साइंटिस्ट की। तो जब मैं वहाँ पे गया था, एक तो मतलब मैंने ये देखा कि पहले हम नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमें गर्मी लगती है यार, हमें सोचते हैं यार कि 30-40 डिग्री यार बहुत गर्म हो गया, कैसे रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ जाके पता लगा कि लोग तो 50 डिग्री से ऊपर में सर्वाइव कर रहे हैं, कोई पंखा एसी भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, और धूप यूवी रेज इतनी हाई है, कुछ उगता नहीं है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे लाइव लावा की लेक्स हैं, उन लेक्स से स्मेल आती रहती है पूरी, जैसे जैसे टॉक्सिक स्मेल आती है ना, सल्फ़र की, क्लोराइड की, ये सब स्मेल उड़ती रहती है वहाँ से। तो वो एरिया कितना बड़ा है भाई? जैसे आपने बताया कि 125 मीटर वो नीचे है सी लेवल से, तो वो एरिया कितना बड़ा है? वो एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब जो वो पूरा एरिया डेजर्ट के अंदर आता है, उसमें बहुत बड़ा एरिया है। लाइक ऐसा वो स्पेसिफिक एरिया नहीं है, वो डेजर्ट के अंदर बहुत तरीके की जगहें हैं। जैसे ये एक पार्ट है उसका, एक जगह लाइव वोल्केनो चल रहा है, लाइक उसमें आग लगी हुई है, आग के लपटें उठ रही है, वहाँ से भी टॉक्सिक स्मेल आ रही है। तो जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे क्या नाम है, रात के टाइम पे हमने वहाँ पे वॉक करके हम लावा वगैरह देखा, हमने वहाँ से धुआं निकल रहा था। और जब वापस आए तो वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर ही ऐसे छोटे छोटे ना पत्थर को एक के ऊपर एक करके वहाँ पे एक छोटी सी हट बना देते हैं, वहाँ पे सोते हैं। अब भाई मैं सोच रहा ये तो या तो ये हट गिरेगी या ये जो धुआं आ रहा है ये मार देगा, सुबह जिंदा बच गए तो। अच्छा, एक दिन आप रुके वहाँ पर? हाँ, रात तो को ये रुके कैसा हम लोग। टूर होता है, किस लोगों के साथ जाना पड़ता है, कुछ कपड़े पहन के जाना होता है, कुछ बताओ कैसे जाते हैं? भाई ये जो ट्रिप है ना, ये आप सोलो ट्रिप भी अकेले नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ का लैंडस्केप इतना ज़्यादा हार्श है, इतना डेजर्ट है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि मतलब आपका दिमाग एकदम वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक ट्रैवल एजेंसी हायर करनी होती है। वहाँ पे फिर वो आपके साथ एक 4x4 व्हीकल लेते हैं, उसमें फिर आपके साथ एक कुक जाता है, सारे सर्वाइवल इक्विपमेंट जाते हैं, उसके साथ आपके साथ एक वो जाता है, बॉडीगार्ड जाता है जिसके पास बंदूक वगैरह भी होती है, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है बिल्कुल, और ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको नहीं पता कौन आपको बीच में लूटने की कोशिश करेगा, क्या होगा। तो इस तरीके का ट्रिप रहता है, तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी कितने पड़ती है। लोग गए थे आपके साथ ग्रुप में? मेरे साथ 5-6 लोग और थे, और सारे बाहर के ही थे, लाइक अमेरिकन्स थे और कुछ ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो कुछ वो आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं? डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि लाइक मतलब हमारी सारी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो, इधर उधर ज़्यादा, जैसे हमने आपसे बोला है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो मतलब इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। आप मतलब वो थोड़ा सा डाउन प्ले करते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो आपको ज़्यादा डेंजरस होकर बताएंगे तो आप मतलब मना ही थोड़ा कर डर जाओगे, दोगे। मना भी कर सकते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि लाइक अगर आप वहाँ पे जाते हो तो लाइक आपको थोड़ा गैस मास्क वगैरह भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सर्वाइव, क्योंकि बताते हैं कि 20% जो लोग वहाँ पे जाते हैं ना, हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, या फिर डेथ भी हो सकती है अगर आपकी बॉडी कंडीशन सही नहीं है तो। और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो क्या खाते हैं, कुछ उनका लाइफस्टाइल? वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं अफार लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए कुछ उगता तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की एक गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, तो वो सामान छोड़ के जाती है वहाँ पे, वही वो लोग खाते हैं। बकरी खा लेते हैं, जैसे ज़्यादातर मीट ही खाते हैं सब, जो बकरी होती है, और थोड़ा बहुत अनाज गवर्नमेंट दे के जाती है तो वो हो जाता है। और बच्चियों की जो शादी है वहाँ पे, जो छोटी बच्ची हैं उनकी 13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं वो लोग। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों की शादी के बाद ही मौत हो जाती है बच्चियों की, या फिर बच्चे पैदा करने के मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनकी डेथ हो जाती है। तो वो इस टाइप का सीन वहाँ पे रहता है, और बल्कि और एक आदमी कई शादियाँ कर सकता है। अच्छा, ये तो ट्राइबल में तो बहुत ओपन होते हैं वो लोग, शादी और ये एक्स्ट्रा मैरिटल और ये वो। हमने तो ये भी सुना है एक ट्राइब है जो वेलकम में ही गेस्ट को अपनी वाइफ ऑफर कर देते। मेहमान नवाजी में आ जाओ, खातिरदारी। नामीबिया में हिम्बर ट्राइब है, वो मिट्टी वगैरह पूरे बालों पे लगा के रखते हैं। हाँ, आप गए हो वहाँ पे? मैं हिम्बर ट्राइब नहीं गया हूँ, लेकिन इथियोपिया में काफ़ी ट्राइब्स थी, जैसे मुर्सी ट्राइब है। वहाँ पे क्या स्ट्रेंज ट्राइब्स हैं? मुर्सी में जैसे वो अपनी लिप प्लेट पहनती है इतनी बड़ी बड़ी, अच्छा, वो जो फाड़ के, हाँ हाँ, आपने देखा होगा भाई। तो वो बात करते हैं आपसे जब आप जाते हो, तो क्या लैंग्वेज गैप होता है या? वो लैंग्वेज गैप होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानते। उनकी ट्राइबल लैंग्वेज भी अब एक तो कंट्री की लैंग्वेज है वहाँ पे जो अमेरिक बोल रहे हैं, कई लोग तो
वो लैंग्वेज भी नहीं जानते उस कंट्री में बोलने वाली, वो केवल ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं, बिल्कुल लोकल। अच्छा। तो वो आपसे बात नहीं कर सकते और आप बिना गाइड के जा नहीं सकते उधर, क्योंकि अगर आप बिना गाइड के जाओगे एक आउटसाइडर हो, आपको नहीं, वो खतरा समझ के आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ करेक्ट। आप सड़क पे जाओगे ना, वो लोग नंगे घूम रहे होते हैं ऐसे बंद वो लेके, लाइक स्टिक लेके, और लंबे चौड़े होते हैं भाई, पता चला कर दिया काम, वहीं खड़े हो गए उन्होंने। तो भाई जैसे आप इतनी एक्सट्रीम जगह गए, तो आपके उसके बाद जब आप वापस आए वहाँ पे देखे आपने वैसे लोग, तो आपका कुछ पर्सपेक्टिव बदला लाइफ को लेकर, या बिल्कुल कुछ बदला यार। क्या लेकर आए आप वहाँ से अपने मेरे साथ? को ऐसा लगा कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, भाई इतनी गर्मी हो गई यार, नहीं एसी के बिना काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई वहाँ देखो यार, लोग +50 डिग्री कांस्टेंट में सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट एसी, विदाउट वो, मतलब इतनी सारी कमी है वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस जो है ना, हम बहुत रेजिलेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, बस हमें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की देर है। जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं भाई, हम तो ये भी कर सकते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, बट जब उस सिचुएशन में आते हैं तब रियलाइज़ होता है। और साथ ही साथ आप भाई एक्सट्रीम कोल्ड जगह भी गए हो, जो अर्थ की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये कौन सी जगह है? माइंड ब्लोइंग भाई। रशिया के अंदर साइबेरिया रीजन पड़ता है, और उसके अंदर साखा रिपब्लिक करके एक रिपब्लिक है। तो उस रिपब्लिक के अंदर याकुत्स्क सिटी है। याकुत्स्क सिटी जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल सिटी है। फॉर एग्जांपल जो साखा रिपब्लिक का साइज़ है वो भाई इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा। वो इंडिया से भी बड़ी है लैंड में? हाँ, लैंड मास वो इंडिया से भी बड़ा है। अब आपके इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल नहीं 430 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 2.5 लोग रहते हैं। आप सोचो कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, और -50 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर है वहाँ पे, मतलब ठंड के समय पे पूरे -50 साल? -55। गर्मियों में कम होता है, बढ़ता है थोड़ा। गर्मियों में भी कितना आ गर्मियाँ जाता 2-3 होगा? महीने की गर्मी है, 2 महीने की और गर्मी फिर है भी बस। कितना ही आ जाता होगा, -50 से -20 आ जाता होगा, -15 आ जाता होगा। 10 डिग्री के आसपास ऐसा हो जाता होगा। तो आप सोचो कि मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है, वहाँ पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, मून के अंदर बोलते हैं। तो इतना ठंडा है वो इलाका। अगर आप जैसे थोड़ी देर बाहर जाओगे ना, और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भाई आपके ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी सी, थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त दर्द होगा कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। आप एकदम ऐसे हाथ हिलाने लगोगे भाई क्या हो गया मेरे को, खून क्या हो जम गया? जाएगा पूरा। जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो, ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा थोड़ी देर बाद, फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। इस चक्कर में वहाँ पे दारू भी भाई प्रॉपर टाइमिंग के बाद नहीं मिलती, मतलब 6-7 बजे के बाद दारू नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि अगर दारू मिलने लगी लोग पी पा के इधर उधर नहीं पड़े हैं। और उसके चक्कर में कुछ खुला रह गया उनका शरीर का पार्ट, तो मर गए। आप थोड़ी देर बाद बाहर जाओगे, आईब्रोज के ऊपर तो आप देखो पूरी एकदम बर्फ़ जम जाती है यार। आपका सेब होता है ना, सेब, अगर आप कोई भी फल, सेब, केले, ऐसी चीज़ आप बाहर रख दो, वो थोड़ी देर बाद इतनी पत्थर हो जाएगी, वो एकदम हथौड़ी का काम कर सकती है, आप उससे खील ठोक सकते हो। तो वहाँ के लोग भाई क्या लाइफस्टाइल है? आप कितने दिन रुके वहाँ पर? मैं वहाँ पे करीब 7 दिन था, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल यार मतलब पूरी दुनिया से अलग जगह है। क्योंकि जब इतनी ठंडी जगह है, एक तो क्या है कि जो सरफेस लेवल से 1500 मीटर्स तक डीप तक वहाँ पे आइस है, वो आइस के ऊपर पूरी सिटी बनी हुई है। तो अब क्या होता है, जितने भी घर बनते हैं अगर आप डायरेक्ट आइस के ऊपर बना दोगे, अब घर में 24 घंटे हीटिंग चाहिए आपको, उसके बिना तो मर जाओगे आप। तो अब हीटिंग के लिए जब घर हीट होगा तो हीट की वजह से नीचे भी हीट जाएगी थोड़ी, और नीचे बर्फ़ है। अब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी ज़मीन। अनस्टेबल होगी ज़मीन तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो वो स्टिल्ट बना बना के उसके ऊपर वो घरों को बनाते हैं। वहाँ पे पुराने कुछ ऐसे घर हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गया ये देख के। तो जब मैं घूम रहा था वहाँ पे, मैंने गाड़ी में देखा है कि बंदे मतलब ऐसे भी घर थे जो ज़मीन पे बने हुए तो पूरे टेढ़े हो चुके थे। मैंने कहा यार, ये जब इन्हें इतनी नॉलेज है, जब ऐसी जगह है, तो इन्होंने ऐसे घर बनाए क्या, क्यों? तो फिर मेरे को पता लगा ये हुआ क्या था कि सोवियत यूनियन के टाइम पे जब यहाँ पे
अब आप ये सोचोगे यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं, सबसे पहले आपको सवाल ये पूछना चाहिए। सही बात है कि अडेप्ट कैसे कर रहे हैं उसको, हाँ, रहना ही क्यों है ऐसे रहे बियड़ जगह पे। हाँ। है क्या कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के है वहाँ पे, ऑयल गैस, वहाँ पे पूरे रशिया का सबसे ज़्यादा डायमंड वहीं से आता है। सारे ऑयल गैस के फील्ड्स वहीं पे हैं। तो जब वहाँ पे उस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो लोगों ने ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को भेजना चालू किया। पहले तो वो लोग ना प्रिजनर लोगों को भेज देते थे, जो बंदा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उसको भेज दो, उनसे वो काम करवाते थे एक सजा के तौर पे भी। तो वहाँ पे अब जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोगों को भेजा उन्होंने कि भाई इतने सारे लोग आ गए वहाँ पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएं, घर कहाँ से बनाएं। अब यहाँ उन्हें अब इतना स्टिल्ट बनाते रहेंगे, उस हिसाब से घर बनाते रहेंगे तो हो गया काम। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में ना लेक के ऊपर कुछ कुछ डाल के उसके ऊपर बना दिया, या बिना स्टिल्ट के बना दिया। तो वो पुराने घर जो है ना वो आज पूरे ढह गए। और सबसे मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या कहूँगा, सबसे खतरनाक चीज़ ये है, उन घरों के अंदर क्या होता है कि बर्फ़ के ऐसे ना भाले से बने हुए होते हैं, जैसे पानी गिर गिर के एकदम बर्फ़ ऐसे जम गई है और ऐसे मतलब नुकीली हो रखी है। आप घर के नीचे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर गलती से ऐसा सर किया तो गले के पार ही हो जाएगी मेरे। और वहाँ पे लोग अंदर रह रहे हैं, बिना हीटिंग के रह रहे हैं। बिना हीटिंग के कैसे बिना रह हीटिंग पा के रहे भी हैं रह रहे हैं, कंबल ओढ़ ओढ़ के रह रहे हैं, दारू पीते रहते हैं पूरे दिन कि कैसे सर्वाइव। वो मतलब आप क्या बोले, मतलब तो वो सजा तो है। एक तरीके से जो होमलेस लोग हो गए वो हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है। उधर कुछ काम करने को है, काम करते हैं लोग, हाउ डू दे मेक मनी, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हाँ, सर्वाइव कैसे करते हैं, नॉर्मल शॉप्स वगैरह भी हैं, और जो माइंस में काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो गैस फील्ड्स में, माइंस में, डायमंड की उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। और अब छोटी मोटी इकोनॉमी डेवलप हो ही जाती है, जहाँ लोग रहने लगते हैं बैंक भी आ जाते हैं, फिर वो भी आ जाती है, दुकानें भी आ जाती हैं, ड्राइवरी भी हो जाती है। भाई आपने क्या करा 7 दिन वहाँ भाई? मैं रोज़ निकलता था वहाँ पे, लाइक तो नई नई चीज़ें देखता था, उनको मतलब क्या लोगों लगा को आपको दिखाता था। सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक? सबसे एक सबसे यूनिक है पूरी और जितने भी तार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जितनी भी पाइपिंग होती है अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं हम नॉर्मल शहरों में, वो अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं करते क्योंकि नीचे तो बर्फ़ है भाई, तो वो सारी पाइपिंग ऊपर की साइड दिखाई देगी आपको। और एक ऐसी एक दिन मैं गया हुआ था तो मैंने सोचा ना, एक बंदे से मतलब एक लोकल बंदे से बात करी। मैंने कहा यार तेरा कोई जानने वाला है इधर, कोई जो इधर स्लम वगैरह में रहता हो, मेरे को पता करना है कि भाई अंदर में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कैसे तुम, एक तो हमें पता है, एक होता है कि फर्स्ट हैंड बंदे से बात करो। तो मैंने कहा, कह रहा भाई मैंने बात कर ली है, कल अपन चलेंगे, हम उससे बात करेंगे कि क्या सीन है। ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे भाई वो स्लम एरिया, भाई पूरा एकदम अपार्टमेंट सा था, टूटा फूटा सा अपार्टमेंट। वो उसके अंदर ना गेट भी बंद नहीं हो रहा था, तो सुबह सुबह लोग ना खिलाड़ी से वो बर्फ़ तोड़ देते कि गेट को थोड़ा, और रोज़ का काम है उनका, आज तोड़ेंगे कल फिर जम जाएगी, शाम तक फिर जम जाएगी। तो उन्होंने देखा हमें, और कुछ तो भाई वो लोग ना थोड़े से वैसे हो गए कि ये कौन आ गया, एक तो फॉरेनर देख लिया उन्होंने। तो वो बंदा ऐसे मेरे को पहले तो ऐसे देखने लगा, कहता कहीं नहीं, करो करो जो कर रहे हो करो, है ना, ऐसे करके। फिर उन्होंने किसी को पीछे से जाके बता दिया भाई कि कोई तो आया फॉरेनर हमारी बस्ती में और कुछ कुछ तो शूट कर रहा है वो। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ भाई। थोड़ी देर बाद भाई मैंने कहा वो बंदा मेरे साथ था, लोकल बंदा, वो गायब। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंसा चला गया मैं अपार्टमेंट के अंदर भाई। मेरा पैर फिसल रहा है साला, पूरे वो बर्फ जमी हुई है। मैंने कहा भाई आवाज़ मारी मैंने, भाई कहाँ है कहाँ है। मैं वो देख रहा हूँ वहाँ तो भीड़ लगी हुई है भाई, वो बस्ती के लोग नहीं आ जाते ऐसे अपने झुग्गी वुग्गी के लोग, कौन आ गया, अरे कौन आ गया, क्या चक्कर है भैया, क्या कर रहे हो। तो अंदर बाहर निकला भाई, तो वो कहता है वो रशियन में बोलने लगी, एक बुढ़िया एकदम दारू पी हुई, एकदम पूरा मुंह महक रहा था उसका, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये सब। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं, आपका बस जगह दिखा रहे हैं, आपकी कुछ नहीं है, बता रहे कैसे आप। तो वो इंग्लिश बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं, मैं तो मतलब अच्छा मैं वो तो कुछ बोल रहा है, अच्छा ट्रांसलेट कर रहा था, और उस बंदे को वो इंग्लिश आती थी तो थोड़ी बहुत उसके थ्रू मैं बतवा रहा था उसको। अब भाई थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, कह रही नहीं मुझे कुछ नहीं पता। उसने भाई गाड़ी की फ़ोटो ली, कहीं तो भेज दी भाई पुलिस को, कॉल भी करने लगी पुलिस को। अब भाई मैं कह रहा यार ये साला इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। तो अब हम लोग हमने कहा कि चलो, उस समय हमने कहा चलो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे करके निकल गए वहाँ से। अब हम पूरे दिन ना वेट कर रहे थे कि भाई अब तो हमें पुलिस की कॉल आएगी, अभी या तो ये मेरे को बुलाएंगे, मेरे से पूछताछ करेंगे। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं यार, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई अब जो बंदा एक बार तो हो जाता है ना, मतलब अब अभी वॉर का टाइम चल रहा है, लैंड में हो आप, और प्लस वॉर का टाइम चल रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर का टाइम चल रहा है, तो मतलब आपको नहीं पता वो आपको कैसे देख रहे हैं। तो
हमने पूरे दिन इंतज़ार किया, थोड़ा भाई नर्वस भी थे पूरे दिन कि आज क्या होने वाला है, पता नहीं शाम तक या तुम्हें लगता निकाल देंगे, पूरा बिठा के ग्रिल करेंगे निकाल देंगे। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे क्रिसमस जो होती है, क्रिसमस की छुट्टी 7 जनवरी के आसपास कुछ क्रिसमस होता है उनका। अच्छा, वो और 25 नॉर्मल 25 दिसंबर को नहीं दिसंबर वाला मानते? नहीं मनाते, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स में कुछ अलग उनका टाइम चल, तो हफ्ते भर की छुट्टी थी। तो उनने जब कॉल किया था ना, उन्हें कॉल उठाया नहीं था वहाँ पे, तो इस चक्कर में कुछ हुआ नहीं।